रिलीजियस ट्रेडिशन। जो जगन्नाथ कल्ट का मतलब होता है टेम्पल, यहाँ पर हम लोगों ने डीटी के लिए कहा गया है। सो यहाँ पर क्या होता था, जगन्नाथ जो कि एक गॉड थे वहाँ के रीजन गॉड डीटी, तो उनको उन लोगों ने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया विष्णु जी के नाम से, जो कि पुरी और ओडिशा में यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर एक जो डीटी थे उनकी एक वुडन इमेज रखी गई थी जो कि सजेस्ट द लोकल गॉड, जो कि लोकल गॉड थे। उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करने लग गए वो लोग विष्णु जी के संग। फिर 12th सेंचुरी में क्या हुआ, 12th सेंचुरी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी आनंद वर्मन डिसाइडेड टू एरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग का जो 12th सेंचुरी में था, जो कि गंगा वैली में के सबसे इम्पॉर्टेंट किंग अनंत वर्मन ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि डैट ही विल एरेक्ट अ टेम्पल फॉर द डीटी। तो उसके बाद 1230 में क्या हुआ, किंग आनंदगीमा थर्ड ने क्या किया, उन्होंने डेडिकेट कर दिया हिज किंगडम टू डीटी और प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ डेप्यूटी ऑफ द गॉड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि ये जो मेरा किंगडम है वो गॉड को मैंने दे दिया है और अब मैं सिर्फ उनका एक असिस्टेंट हूँ। उसके बाद जो टेम्पल थी, उन्होंने जो टेम्पल था उसने अपनी पावर गेन कर ली सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में। उसके बाद इसको इम्पोर्टेंस देनी जाने लग गई एज अ रिलीजियस पिलग्रिमेज। उसके बाद क्या हुआ, ऑल दिस कॉन्क्वेस्ट ओडिशा सच एज मुगल्स एंड द मराठास। उसके बाद जब और भी सारे कॉन्क्वायर्स थे उड़ीसा को, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया, जैसे मुगल्स ने, मराठास और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटेम्प्ट किया कि वो जो कंट्रोल है वो ले लें टेम्पल के ऊपर, क्योंकि उनको लगता था कि इससे वो जो अपने रूल्स हैं वो एक्सेप्टेबल बना सकते हैं ऑर्डिनरी पीपल के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोज़म। 19th सेंचुरी में प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड। तो 19th सेंचुरी में जो हम लोगों का ये जो रीजन जो कि मेनली कॉन्स्टिट्यूट करता था राजस्थान को, हम उसको राजपूताना कहते थे ब्रिटिश लोग, जो कि इनहेबिटेट किया गया था मेनली राजपूत ने ही वहाँ पर अपना पार्ट बना रखा था। तो वहाँ पर और भी सारे ग्रुप्स होते थे, बट वो लोग भी उनका अपने आप को प्रोक्लेम करते थे एज अ राजपूत, जो कि नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में थे। ठीक है, ऑफ कोर्स दे वर सर्वल पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सिस्टम। उसके बाद ये लोग जो जितने भी लोग थे सबको अपने आप को लोग राजपूत ही समझते थे। मोस्टली जो लोग थे वहाँ पर ग्रुप था वो राजपूत का था, जिसको राजपूताना कहते थे ब्रिटिश लोग। सो नाउ दे ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ राजस्थान। उन लोगों ने जो कल्चर था राजस्थान का उसको ही डिस्टिंक्ट किया, ऐसे प्रोक्लेम देमसेल्फ एज अ राजपूत। उसके बाद जो राजपूत फैमिलीज थी वो कंट्रोल करने लग गई राजस्थान को। Was the various Rajput families. Prithviraj was such one ruler. These rulers cherished the idea of hero. So वहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरीज वहाँ पर स्टार्ट हो गई कि जैसे कि हम लोग जस्ट चूजिंग द डेथ ओवर द ऑन द बैटलफील्ड रेथर देन डिफीट। तो इसमें क्या होने लग गया, उन लोगों ने अपना हीरोइज्म की स्टोरी बढ़ाई, सेक्रीफाइस, लव, फ्रेंडशिप के ऊपर उन लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज बढ़ाई, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी पीपल जिससे कि उनको फॉलो करें, मेनली यही चीज़ थी। पर कभी कभी क्या होता था, उनकी ऐसी चीज़ों की वजह से लोग अपनी जान से उसको पे करना पड़ता था हीरोइज्म दिखाने की वजह से। सो नाउ वी विल ये प्रिजर्व करने लगी मेमोरीज ऑफ हीरो, देर एक्सपेक्ट इंस्पायर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल फॉर द। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भी अट्रैक्ट होने लग गए स्टोरीज़ को, उनको लगा कि उनको भी ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक प्रैक्टिस आती है सती, जिसमें डिपिक्ट द फॉलोइंग जो प्रैक्टिस ऑफ सती और इमोलेशन ऑफ द विडोज ऑन द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ देयर हस्बैंड। तो जब उनके हस्बैंड मर जाते थे तो उनको संग में जला दिया जाता था। तो यह एक प्रैक्टिस जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई उस टाइम पे। एंड नाउ ये था राजस्थान। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे था बियॉन्ड द रीजनल फ्रंटायर्स द स्टोरी ऑफ कथक। तो स्टोरी ऑफ कथक के बारे में। सो इफ़ द हीरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट पास्ट ट्रू। सो हम लोग यहाँ पर अब पढ़ेंगे कथक के बारे में। सो जो कथक था वो एक कथक वर्ड से लिया गया था, जो कि यूज़ होता था संस्कृत में, जिसका मतलब होता था स्टोरी।
सर्वल पार्ट। द टर्म कथक डिराइव फ्रॉम द कथा। कथा क्या था? एक वर्ड था जो कि संस्कृत में यूज होता था, जिसका मतलब होता था स्टोरी। तो कथक जो थे वो ओरिजिनली एक कास्ट था स्टोरी टेलर्स का। सो ये एम्बलिश करते थे अपनी परफॉर्मेंस को, गेस्चर मतलब हैंड गेस्चर्स यूज़ करते थे वो लोग उसमें। बिगिन ऑलवेज, उसके बाद वो अपने आप को एम्बलिश थे परफॉर्म विद द गेस्चर एंड द सॉन्ग्स भी यूज़ होते थे। पहले क्या होता था, पहले से टेम्पल में भी लोग यूज़ करते थे, आगे जाके क्या होने लग गया, उसकी जो फॉर्म थी वो पॉपुलर होने लग गई और वो बदलने लग गई। जो 15 या 16 सेंचुरी में जब स्प्रेड हुआ भक्ति मूवमेंट का, उसी के संग संग कथक भी वहाँ पर फैलने लग गई, मतलब वो भी स्प्रेड होने लग गई। और उसके टाइम पे क्या होता था, रासलीला भी हुआ करती थी। द लेजेंड ऑफ राधा कृष्ण वर इनैक्टेड इन द फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला विच कम्बाइंड द फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर ऑफ द कथक स्टोरी टेलर। तो रासलीला में क्या होता था, वहाँ पर फोक डांस होता था और जो हैंड गेस्चर जो कथक स्टोरी टेलर यूज़ करते थे वो भी यूज़ होने लग गई। सो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों का जो कथक था वो एल्वोल वो होने लग गया टाइम के संग। उसके बाद अंडर मुगल एम्परर्स, अंडर द मुगल एम्पर देयर नॉवेल्स जो को जैसे अब अंडर क्या हुआ, मुगल एम्पर और उनके नॉवेल्स में वो डेवलप होने लग गई दो ट्रेडिशन, जिसको हम लोग बोलते थे घरानास। एक तो कोर्ट ऑफ जयपुर और राजस्थान में, और दूसरा लखनऊ और यूपी में। अब सो यहाँ पर सबकी इनटू द ट्रेडिशनल घरानास, वन इन कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन द लखनऊ। अब अंडर द पैट्रोनेज, तो लखनऊ में किसके नीचे हुआ करती थी, उस अंडर हुआ करती थी वजीर अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध। सो यहाँ पर ये एक मेजर आर्ट फॉर्म में तब्दील हो गई। उसके बाद तो थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी में इट वॉज फैमिली एंट्रेंस डांस फ्रॉम नॉट ओनली दीज टू डी। बट उसके बाद जब थर्ड क्वार्टर आया 9th सेंचुरी का, उसके बाद ही और भी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स थे उनमें भी फैलने लग गई, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में। वहाँ पर इसको क्या हुआ है, यहाँ पर डिसफेवर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, उन लोगों ने इसको बंद कराने की कोशिश करी। बट क्या हुआ, ये ऐसे तैसे मतलब इट गॉट सेव डिसफेवर बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये 9th और 12th सेंचुरी में लोगों ने डिसफेवर करने की कोशिश करी, बट वो सर्वाइव कर गई और रिकॉग्नाइज होने लग गई एज अ 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस। सो वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म होती हैं इंडिया में डांस की, उनमें से एक में इसको ला दिया गया। अब 6 कौन सी थी? भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होती थी, तो तमिलनाडु में होती थी भारतनाट्यम, कथकली जो केरला में, ओडिशा में ओडिसी, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरम में मणिपुर। सो नाउ